Okay, okay. Good morning to all of you. Thank you for this opportunity. Okay, today our topic is quadratic equations. So quadratic equation टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए. सब कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस है. वी हैव टू डू सम बेसिक डेफिनेशंस. द फर्स्ट इज just a second. The first definition will be a So the first definition will be a constant. What is the constant? Constant क्या होते हैं? तो constant में होते हैं they have a fixed numerical value, जिनकी जो वैल्यू जो है फिक्स्ड होती है. just like a 2, 3, 4, 5. They have a fixed numerical values. Fixed numerical value. Okay. Example is 2, 3, 4. Okay. Just like a pi. Okay. And etc. Okay. Now our second definition will be a variable. What is the variable? What is the variable? Variable क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू जो है they have a different numerical values. उनकी वैल्यू जो है different होती है. They have different numerical values. Different numerical value. आप बोलोगे सर कैसे? सर एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं. एग्जांपल विल बी x, y, z. जो भी आपका, जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखते होंगे, एग्जांपल आप कभी x की वैल्यू 2 आती है, कभी x की वैल्यू 3 आती है. तो जस्ट लाइक दैट. सो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. ओके. सो अब हम जाते हैं अगली डेफिनेशन के ऊपर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट्स द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सो आवर थर्ड डेफिनेशन विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखो, ये कुछ भी नहीं होते. इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ये क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के. इन दोनों को मिलकर बनते हैं. इन्हें जब कंबाइन करोगे, किससे कंबाइन करोगे? आप इन्हें कंबाइन कर सकते हो विद प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशंस. ओके. एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के इनसे आप कंबाइन कर सकते हो. ओके. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद कंबाइंड विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन. ओके. सो एग्जांपल से अपन इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं. एग्जांपल विल बी 2x plus 3y plus 4. दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? 2 की पावर 2 to the square plus 4y plus 3. दिस इज आल्सो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या इनकी पावर हम माइनस में भी ले सकते हो? या बिल्कुल ले सकते हो आप इनकी पावर माइनस में. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो सब कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आप जस्ट आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करना है. ओके. नाउ गोइंग टू अवर थर्ड डेफिनेशन. अपनी थर्ड डेफिनेशन क्या है? अब अपनी जो थर्ड डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. ओके. अपनी जो थर्ड डेफिनेशन है वो है पॉलिनोमियल. आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, पिछली क्लासों में भी बहुत ज्यादा सुना होगा पॉलिनोमियल. ओके. बहुत से लोगों को पता भी होगा ये होते क्या है पॉलिनोमियल. थोड़ा जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं. पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इन विच द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर. मैंने क्या कहा? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है. but in which the power of a variable is a whole number. जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होगी. आप इसे भी एग्जांपल के थ्रू से अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे आपने देखा 2x plus y. क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैंने कहा बिल्कुल. आप क्लियर देख सकते हो कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है. तो आप दिस इज अ पॉलिनोमियल.
बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, सो टेक अनदर एग्जांपल, 2x² + y² + 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? किसी बच्चे को सर हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें जो वेरिएबल की पावर जो है 2 है और 2 एक होल नंबर है। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 0 1 2 3 ये आपके होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब आपने एक बच्चे ने बोला कि सर क्या हम 2 की पावर -1 लेके अपन क्या इसको इसे अपन बोल सकते हैं क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? मैंने बोला सॉरी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैंने बोला नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ये अपना है पॉलिनोमियल बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज़ इसके अंदर जो पावर जो है वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव वाला हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी जनरल फॉर्म की मैं बात करूं, इसकी जनरल फॉर्म होती है an x की पावर n प्लस an x की पावर n माइनस 1, इस तरह से, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू बी अ होल नंबर। ओके, सो नाउ अब हम जाते हैं इसके पार्ट्स पर। इसको कितने, इसके अपन टाइप पे जाते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, ये कितने टाइप के होते हैं उन्हें पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आप ये याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, क्योंकि हम इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पर भी हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोनोमियल, बायोनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। सो ओके, तो हम इनको जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हम इन्हें डिफाइन कर रहे हैं। अब ये डिग्री क्या होती है? किसी बच्चे को जब सर डिग्री, सर मैं तो नहीं जानता डिग्री क्या होती है। मैं बताता हूं, डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। द पावर की जो जो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री बोलते हैं। किसी की 2 3 4, ये कांस्टेंट की फॉर्म हो सकती है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। इन्हें अपन बहुत सारे टाइप में अपन बांट सकते हैं। फर्स्ट है अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फर्स्ट है अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो 2 3 4 ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बिकॉज़ इनमें, अच्छा सॉरी जस्ट अ सेकंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अच्छा क्या है फिर थोड़ा समझ लेते हैं। इनमें जो पावर, जो डिग्री होगी ऑफ डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऑफ डिग्री 0, जिनकी डिग्री जो है 0 होती है। एग्जांपल की मैं आपसे इसको एक्सप्लेन करूं, जैसे 2 3 4, इन्हीं के सारे जो भी नंबर्स हैं, जो भी कांस्टेंट है, वो सारे क्या है? आपके 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। सॉरी 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, इन्हें अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब लोग सर आपने बताया था कि डिग्री सर इसके अंदर सर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो हमें तो सर इसके अंदर वेरिएबल ही दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कैसे इसको बोलेंगे? थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप देख सकते हो 2 को हम जो 2 है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2x की पावर 0, बिकॉज हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है इट्स नथिंग बट अ 1। ये 1 के इक्वल होता है। किसी की भी पावर 0 होती है वो क्या होता है? 1 होता है। तो हम 2 को इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब आप इसमें क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो x की जो पावर है वो 0 है। ओके, सो दिस इज अवर constant polynomial. Now I'm going to our second type. Second type will be a linear polynomial. अच्छा, ये linear polynomial क्या होता है? linear polynomial, अच्छा ये linear polynomial क्या होता है? ऑफ डिग्री 1। मैंने क्या बोला? ऑफ डिग्री 1, मतलब जिसमें जो वेरिएबल की जो डिग्री जो क्या हो 1 हो। इससे हम कैसे इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि 2x + y। ओके, 2x + y आप क्लियरली देख सकते हो, इसके अंदर जो है जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है? 1 है। सो ये क्या होता है? अपना 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। ओके, इसे अपन लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2, जिनकी डिग्री जो क्या होती है? 2 होती है, ऑफ डिग्री 2। एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं इसको, जैसे 2x² प्लस y प्लस 3, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, बट ये 2 वेरिएबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर दो वेरिएबल है। क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, बिल्कुल, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट इज अ 1 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सर? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमें समझ में आ गया जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होती है, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देते हैं 0 के, देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या कहा? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ओके, बिकॉज हमारे टॉपिक में केवल वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम केवल वन वेरिएबल की बात करेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे हमने 0 के इक्वेट कर दिया है। इससे अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इधर आपको याद रखना है 8 इज नॉट इक्वल टू 0। ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? जब आप ए को 0 कर दोगे तो केवल क्या रह जाएगा? जब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो इट विल बिकम अ bx प्लस c, और bx प्लस c जो है एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका कभी भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। आपका जो a जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, हम बात करते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम बात करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रूट्स क्या होते हैं? बात करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, जस्ट अ सेकंड, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हम बात करेंगे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? पहले हम समझते हैं रूट्स होते क्या है। रूट्स होते हैं बेसिकली द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो दे विल बी सैटिस्फाई द इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करें? सैटिस्फाई करें। मतलब जब हम इसमें वैल्यू पुट करें x की, तो ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल हो जाए। सैटिस्फाई का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS हो जाए बेसिकली। ओके, सो रूट्स बेसिकली जीरोस ही होते हैं, बस थोड़ा स्लाइटली इसमें डिफरेंस होता है। ओके, सो रूट्स को फाइंड करने के आपके पास 3 मेथड होते हैं। हमें जो रूट्स को फाइंड करने की बेसिकली 3 मेथड है। एक एक करके हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कोई लीनियर इक्वेशन तो उसका तो आप रूट बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो, जैसे x + 5 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपका इसका रूट्स क्या होगा? आप बोलोगे सर क्लियरली सर x = -5, इसके क्या होगा? रूट्स होगा। बट आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट आप कैसे फाइंड करोगे? इसको आप ऐसा तो है नहीं कि कोई और मेथड, इसके कुछ बेसिक आपको मेथड्स हैं। 3 मेथड्स के थ्रू आप उनके रूट्स जो है फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इसके बेसिकली रूट्स फाइंड करने की बेसिकली 3 मेथड्स हैं। ओके, इसके रूट्स फाइंड करने की बेसिकली 3 मेथड है। फर्स्ट विल बी फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। सेकंड जो हमारा है, सेकंड विल बी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। मैंने क्या बोला? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, मेथड। एंड लास्ट वन विल बी इसे अपन बोल सकते एक तरह का ब्राह्मण है। अगर कुछ भी ना आपको समझ में आए तो ये तो काम करेगा ही करेगा। इट्स अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो बेसिकली यह आपके पास 3 टूल्स हैं
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के। आपको इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो, कभी कभी ये मेथड्स काम करेगा, कभी कभी ये मेथड्स काम नहीं करेगा। ये दोनों मेथड्स आपके हमेशा काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय द यूजिंग ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। ओके, बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? सिंपली आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, जस्ट लेट टेक अ इक्वेशन x² + 5x + 6। ये अपने पास कोई एक इक्वेशन है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड ये है कि हमें बेसिकली इसकी जो मिडिल टर्म को हमें क्या करना पड़ता है? स्प्लिट करना पड़ता है। वी हैव टू स्प्लिट अ मिडिल टर्म, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। आपको 5 को इस तरह से आपको स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 5 आए एंड मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका क्या है? 6 आए। तो हमारे पास 2 और 3 ये दो नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, 2 और 3। जब आप इनको ऐड करोगे तो वी गेट अ 5, देन मल्टीप्लाई इट वी गेट अ 6। तो आप ये दो नंबर्स ऐसे हैं। अच्छा, आप लोगों सर मेरे दिमाग में कहां से आया? देखो, बाय द प्रैक्टिस आपके भी दिमाग में आएगा। कभी कभी कुछ नंबर्स के हम फैक्टर्स के भी थ्रू पर निकाल सकते हैं। हम उनके फैक्टर्स करेंगे, देन फैक्टर्स के थ्रू हमें ऐसा नंबर में निकालना होगा, ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² + 5, आपको 5x को ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3x, ओके, इक्वल टू 6। 5x को हमने इस तरह से हमने लिख दिया 2x + 3x। नाउ इन दोनों में से हमने इन दोनों से x कॉमन ले लिया, दैट इट बिकम x + 2। इसमें से भी हमने 3 कॉमन ले लिया, दैट इट बिकम x + 2। ओके, नाउ इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों पार्ट्स में से हमने क्या कॉमन लिया? x + 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, x + 2। सो इधर रह जाएगा ओनली x एंड इधर रह जाएगा ओनली 3 इक्वल टू 0। नाउ अब इधर आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल का जो प्रोडक्ट जो है वो क्या आया है? 0 आया है। दो वेरिएबल का प्रोडक्ट क्या है? 0 आया। ये तभी पॉसिबल है जब किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा। जैसे अब मैं बोलूं सर a × b = 0 है, तो आप बोलोगे सर ये 0 मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, या तो a हो या b हो, कोई भी किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी उसका रिजल्ट 0 आएगा ना। ओके, 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही 0 आ सकता है। सो इट मींस इसके हमें दो आपको आंसर्स मिलेंगे। फर्स्ट विल बी x + 2 = 0 एंड सेकंड इज x + 3 = 0। यहां से x की दो वैल्यूज आएगी, x = -2 एंड x = -3। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो बाकी के दो मेथड भी हैं, उन्हें अपन आगे पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू।